ये कह रहा है देखिए, an object is placed at a distance of 40 centimeter from a concave mirror of focal length 15 centimeter। ठीक है, ये बेटा आपके पास क्या है, कॉनकेव मिरर है। ये क्या है, कॉनकेव मिरर है। ठीक, इसके सामने क्या है, कोई ऑब्जेक्ट रखी गई है। ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है बेटा, 40 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये हमारे पास मान लेते हैं इसका क्या है, फोकस है, ये इसका सेंटर है। ठीक, और बेटा यहाँ हमारे पास क्या है, फोकल लेंथ दिया है इसका कितना, 15 सेंटीमीटर। ठीक, तो निश्चित रूप से जो ऑब्जेक्ट होगी यहाँ रखिए कहीं, ये ऑब्जेक्ट है आपके पास। ठीक, और इस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है, 40 सेंटीमीटर है, यू दिया है -40 सेंटीमीटर। क्लियर है। ठीक, इसको पूरा आप लेके जाइएगा। अब देखिए समझिए, और फोकल लेंथ इसका कितना दिया है बेटा, फोकल लेंथ दिया है कितना, 15 सेंटीमीटर। तो कॉनकेव का फोकल लेंथ माइनस में होता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। अब कह रहा है इफ द ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्ट अभी 40 पर है। ठीक, हम इसको डिस्प्लेस करके कहाँ ले जा रहे हैं, 20 सेंटीमीटर पे। तो डिस्प्लेस कितना किए, 20। जब डिस्प्लेस 20 किए तो बची डिस्टेंस कितनी, 20 बची। कितनी बची, 20। ठीक, तो कह रहा है बेटा कि पहले एक काम करिए आप, ठीक, इसकी इमेज निकालिए अभी इस सिचुएशन में। तो इमेज बेटा मतलब क्या है, कहाँ बन रही है, वी निकालिए। तो कितना हो जाएगा, 1/f, दिस इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, तो बेटा यहाँ से 1/v कितना आ जाएगा, 1/f माइनस 1/u। इसको आप सॉल्व करिए, ये हो जाएगा 1/f, f मतलब कितना बेटा, -15, और u की वैल्यू कितना बेटा, -40। तो ये हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा -40। यहाँ से माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो आप लोग आराम से इसको सॉल्व करिए। देखिए 1/v कितना आया बेटा, इनका एलसीएम देखो कितना आ जाएगा, 15 और 40 का एलसीएम कितना आ जाएगा, बोलिए 120। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, -8 प्लस 3। ठीक है, ये हो जाएगा बेटा 1/v, दिस इज इक्वल टू -5/120। क्लियर। तो v कितना आ गया बेटा, v हम लोग निकालेंगे तो ये हो जाएगा -120 बाई कितना, 5, दैट इज कितना, 5 2 जा 10, और ये कितना हो जाएगा, v जो हुआ, जो इमेज बन रही है -24 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी अगर हम ऑब्जेक्ट को यहाँ रखे हैं तो इमेज बन रही है 24 सेंटीमीटर पर। मतलब क्या हुआ कि बेटा यहाँ पे कहीं हमारे पास इमेज बन रही है। अब कह रहा ऑब्जेक्ट को आप बढ़ा दीजिए कितना, 20 सेंटीमीटर इधर। तो when object is shifted towards, ठीक है, मिरर बाई 20 सेंटीमीटर। तो भैया अगर 40 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट थी, उससे 20 सेंटीमीटर इधर शिफ्ट कर ले आए हैं, तो अब हमारे पास डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, जो यू डैश है बेटा वो हो जाएगा कितना, 20 सेंटीमीटर। ठीक, मिरर वही है तो फोकल लेंथ चेंज नहीं होगी। क्लियर है। तो बेटा फोकल लेंथ कितनी रहेगी, फोकल लेंथ जितनी थी वही रह जाएगी, -15 सेंटीमीटर। ठीक, तो अब पूछ रहा है बेटा कि बताइए द डिस्प्लेस्ड इमेज विल बी। तो पहले आप फाइनल इमेज निकालिए, फिर डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगी। ठीक, सो फाइनल इमेज जो हो जाएगी v डैश आप बताइए। ठीक, तो ये हो जाएगा 1/f, दिस इज इक्वल टू 1/v डैश प्लस 1/u डैश। क्लियर है। तो 1/v डैश ये हो जाएगा बेटा 1/f माइनस 1/u डैश। ठीक, 1/f का मतलब कितना हुआ बेटा, -1/15, और इसको u डैश को 20 रखोगे तो प्लस का 1/20 आ जाएगा। इनका एलसीएम लीजिए, बताइए v डैश कितना आया, ये हो जाएगा बेटा, बताइए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। ये हो जाएगा -4, ये कितना हो जाएगा, 3। तो बेटा यहाँ कितना है, -1/60। ठीक, तो बेटा जो v डैश है वो कितना आ गया आपके पास, -60 सेंटीमीटर। अब समझिए, जब हम लोग ऑब्जेक्ट को ले आ दिए थे कितना, 20 सेंटीमीटर पर इधर डिस्प्लेस करके, तो इमेज कहाँ पहुंच जा रही है, -60, मतलब इमेज इधर शिफ्ट होती जा रही है। तो जैसे जैसे आपको याद भी होगा मिरर केस में, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को हम इधर ले आ रहे थे, इमेज की शिफ्टिंग इधर होती जा रही थी। क्लियर है। ठीक, तो अब बेटा डिस्प्लेसमेंट कितने का हुआ, तो देखो ये हुआ 60, और इस केस में कितना आ रहा है, 24। तो बेटा जो शिफ्ट हुआ, शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ इमेज,
पोजीशन ऑफ इमेज वो कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा v डैश माइनस v। क्लियर है, v डैश है ये, ठीक। तो v डैश बेटा कितना है -60, ठीक है। ये हो जाएगा +24। आप इसको अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -36 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। मतलब क्या कि ऑब्जेक्ट की इमेज पहले कहीं बन रही थी, अब वो और इधर शिफ्ट होती गई, ठीक है। तो 36 सेंटीमीटर ठीक माइनस में आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, और उधर जा रही लेफ्ट में, इसका मतलब क्या, अवे फ्रॉम दी मिरर। तो देखो 36 दो है, तो बेटा एक टुवर्ड्स द मिरर नहीं, क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम दी मिरर, ठीक। तो ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे, ठीक। डी, वेल डन चौधरी, ठीक है बेटा। चलो इसको एकदम अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक। अगर मिरर से क्वेश्चन बनाएगा तो इसी तरह क्वेश्चन बनाएगा, जो थोड़े से टफ